नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कई बार महिलाओं को ये समझ नहीं आता प्रेग्नेंट होते ही कि उनके शरीर के साथ कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो आपको तुरंत दिखाई देते हैं और कुछ बदलाव आपको धीरे धीरे दिखाई देते हैं। इन्हीं में से सबसे जल्दी दिखने वाले वो बदलाव है जो आपके स्तनों में होता है। जैसे ही एक महिला गर्भवती हो जाती है, उनके स्तनों में कुछ बदलाव होते हैं जो मैं इस वीडियो में यहाँ बताने वाली हूँ। ये बदलाव क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन होता है। कई बार महिलाओं का ये भी कंसर्न होता है कि हमें इससे जेंडर प्रेडिक्शन करने में मदद मिलेगी। तो ये जितने भी सवाल आपके मन में हैं वो सभी आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए फ्रेंड्स, जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तब उनके शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका उतार चढ़ाव होता रहता है और बहुत तेजी से होता है। इन्हीं में से एक और हार्मोन है जिसका नाम है मेलेनिन। अब जब जिन महिलाओं के शरीर में मेलेनिन की मात्रा पहले से ही अधिक होती है, तो जब गर्भधारण होता है और प्रेगनेंसी हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं तो आपके शरीर में कई सारे ऐसे हिस्से होते हैं जो काले पड़ने लगते हैं और पिगमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि फेस पे कई सारी महिलाओं को झाइयाँ आ जाती है, नाक के पास या फिर ठुड्डी के पास या फिर गालों पे। इसी के दौरान आपके निपलों में भी बदलाव आता है। निपल के आसपास का जो एलोरा का पार्ट होता है वो काफी ज्यादा डार्क हो जाता है पहले की तुलना में। तो आज हम जानेंगे स्पेशली ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो हार्मोन्स काफी तेजी से बढ़ते हैं और घटते हैं। इसी के अलावा फ्रेंड्स, जो आपके स्तन होते हैं वो अति संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो यहीं से बच्चे का पूरा भरण पोषण होगा। आप दूध पिलाने वाली हैं, तो एलोरा के आसपास जितने भी मिल्क डक्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। टिश्यू के एक्टिव होने की वजह से यहाँ की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो भी बहुत तेजी से होती है, जिस वजह से आपका जो निपल होता है थोड़ा सा सूज जाता है, थोड़ा सा बड़े साइज का दिखाई देता है और इसी के अलावा इसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, जिन महिलाओं के मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा है उनमें ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और बहुत अर्लियर फेज में ही दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसी महिलाओं का जो कलर है थोड़ा प्रेगनेंसी में डल भी हो जाता है, पहले से कम अब गोरी दिखाई देती हैं, चमकदार दिखाई देती है, थोड़ा सा डल उनका फेस लग सकता है, कलर भी थोड़ा सा डाउन जा सकता है। और फ्रेंड्स, जब आपकी डिलीवरी की टाइम नज़दीक आती है तब कुछ महिलाओं को अपने स्तनों से कुछ रिसाव भी महसूस होता है जो चिपचिपे दूध के कलर का होता है। तो ये सारे बदलाव जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में काफ़ी आम होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये सारी चीज़ें हार्मोन्स पे डिपेंड करती हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि जिन महिलाओं में मेलेनिन की मात्रा कम होती है हार्मोन्स में, उनका शरीर इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, उनके जो निपल्स होते हैं इसमें इतना बदलाव नहीं आता है और उनका फेयर स्किन होता है और उनके बेबी में भी मेलेनिन की मात्रा कम होने की वजह से बच्चा भी गोरा होता है। तो ये एक सटीक कारण होता है जिसकी वजह से आपके शरीर में पिगमेंटेशन की परेशानी होती है। स्पेशली आपके स्तनों में जो बदलाव होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने में आपको कई सारे ऐसे बदलाव से गुजरना पड़ता है। तरह तरह की परेशानियां होती हैं अलग अलग महिलाओं को, क्योंकि सबका हार्मोन अलग होता है, सबकी बॉडी अलग अलग है। तो ऐसा कुछ भी बदलाव दिखाई दे तो आपको घबराना नहीं है, ये टेम्परेरी फेज है, डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि बहुत डार्क हो गया निपल का एरिया तो लड़का हो जाएगा, अगर नहीं कुछ भी बदलाव है तो लड़की हो जाएगी। तो ये भी नहीं है सही बात, क्योंकि फ्रेंड्स इसके पीछे केवल हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं और इससे आपको जेंडर प्रेडिक्शन में कोई भी मदद नहीं मिलेगी। मैं अगेन हर वीडियो में आपको अवेयर कराती हूँ कि किस प्रकार की जेंडर प्रेडिक्शन जो होती हैं वो साइंटिफिक होती हैं या नहीं, किसी आधार पे बेस्ड होती हैं या नहीं। जो ओल्ड वाइब्स होते हैं वो होते हैं ये सारी चीज़ें, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है वही सारी धारणाएं आगे भी चली आ रही हैं। इसीलिए आप इस तरीके के प्रेडिक्शन में कभी भी 100% बिलीव ना करें। तो आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे कि स्तनों में किस प्रकार का बदलाव आता है, क्यों ये डार्क हो जाता है और क्यों किन महिलाओं का ये लाइट ही रह जाता है। तो अगर कोई भी मन में और शंका है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, जिसके आंसर मैं
जल्द से जल्द कोशिश करूंगी देने की। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल पर आगे और भी बने रहें सब्सक्राइब करके, क्योंकि डेली ऐसे ही रोचक वीडियोस आते रहते हैं। तो दोस्तों अपना पूरा ध्यान रखें, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए, टेक केयर, नमस्कार।